हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करना आप नहीं जानते हैं और शायद आप इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं जानते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, यानी कि इंग्लिश को रीड करने का अभ्यास करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर एक फर्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू। SATISFIED। देखिए इसका उच्चारण हमने करना कैसे है। एस का उच्चारण हम क्या करते हैं दोस्तों, से करते हैं और ए को हमने ए की मात्रा पढ़ना है और टी का उच्चारण हम टे करते हैं। आई को छोटी ई की मात्रा लिखते हैं और एस को हमने क्या पढ़ना है, से। इस तरह से हो जाएगा सेटिस। क्या पढ़ेंगे इसको, सेटिस। एफ आई का उच्चारण हम दोस्तों फाई करते हैं। क्या करते हैं, फाई। और डी का उच्चारण हम डे करेंगे, यानी कि सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड होता है दोस्तों संतुष्ट। अब संतुष्ट क्या होता है, संतुष्ट होता है एक प्रकार से मतलब खुश हो जाना। ठीक है, संतुष्ट यानी कि तृप्त हो जाना, सेटिस्फाइड। जैसे आई एम सेटिस्फाइड विद यू, मैं आपसे संतुष्ट हूं। जैसे यू आर सेटिस्फाइड विद मी, आप मुझसे संतुष्ट हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका ऑपोजिट है ये बिल्कुल। DISSATSFIED। देखिए डी का उच्चारण हम क्या करते हैं दोस्तों, डे करते हैं और आई को हम छोटी की मात्रा पढ़ते हैं और डबल एस का उच्चारण हम यहाँ पर श करेंगे। इस तरह से हो जाएगा डिस। और देखिए यहाँ पर एस का उच्चारण हम से करेंगे और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और टी का उच्चारण हम टे करते हैं और यहाँ पर दोस्तों आई आएगा, मैंने लिखा नहीं, मिसप्रिंट हो गया। आई का उच्चारण हम ई की मात्रा करते हैं और एस को हमने क्या पढ़ना है, से, यानी कि सेटिस, डिस सेटिस। और FIED का उच्चारण हम फाइड करते हैं, यानी कि डिससेटिस्फाइड। क्या पढ़ना है, डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। जैसे यू आर डिससेटिस्फाइड विद मी, आप मुझसे असंतुष्ट हो, मतलब अतृप्त हो। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, REVENGE, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर का उच्चारण हम रे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और वी का उच्चारण हमने वे करना है और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। एन का उच्चारण आधा न करते हैं और जी ई का उच्चारण जय करते हैं। रिवेंज, क्या पढ़ेंगे इसको, रिवेंज। रिवेंज होता है बदला लेना, रिवेंज बदला लेना। ठीक है, किसी से हमने अगर बदला लेना है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे रिवेंज। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, SENSIBLE। एस का उच्चारण हम से करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एन का उच्चारण हम न करते हैं, ऐसे हो गया सेन। और SI का उच्चारण सी करते हैं, बी को हमने बे पढ़ना है, LE का उच्चारण ले करते हैं। सेंसिबल, सेंसिबल मीन्स होता है दोस्तों समझदार। जैसे रोहित इज अ सेंसिबल मैन, रोहित एक समझदार आदमी है। जैसे यू आर ए सेंसिबल मैन, तुम एक समझदार आदमी हो। ऐसे यूज कर सकते हैं आप सेंटेंस बना के। सेटिस्फाइड संतुष्ट, डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट। रिवेंज, रिवेंज होता है बदला लेना। सेंसिबल, सेंसिबल होता है समझदार। नेक्स्ट वर्ड IRRITATE। देखिए इसका उच्चारण कैसे करते हैं। आई को हमने ई लिखना है, क्या लिखना है, ई, और डबल आर का उच्चारण रे करेंगे और आई को ई की मात्रा लिखते हैं, ऐसे हो जाएगा ईरी। और टी को हम टे पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा लिखते हैं और टी ई का उच्चारण टे करेंगे। इरिटेट, इरिटेट क्या होता है, चिढ़ाना। किसी को मान लें हमने चिढ़ाना है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इरिटेट। डोंट इरिटेट हिम, उसे चिढ़ाओ मत। डोंट इरिटेट हिम, उसे मत चिढ़ाओ। नेक्स्ट वर्ड देखिए,
TOUGH, देखिए टी का उच्चारण हम टे करते हैं। और ध्यान से देखिए, जब भी OUGH इकट्ठे आते हैं तो इसको हम फे पढ़ते हैं, यानी कि टफ। टफ होता है दोस्तों मुश्किल। टफ मीन्स क्या होता है? मुश्किल। दिस वर्क इज वेरी टफ, ठीक है। दिस वर्क इज वेरी टफ, यह बहुत ही मुश्किल काम है। अब ये मुश्किल की स्पेलिंग गलत होगी दोस्तों, मैं यहां पर लिखता हूं मुश्किल, ठीक है, ये है सही। टफ, मुश्किल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, DEPENDENT, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डी का उच्चारण हम डे करते हैं और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और पी का उच्चारण पे करते हैं। ई को ए की मात्रा लिखेंगे और एन को हमने न लिखना है, ऐसे हो जाएगा डिपेंड, डिपेंड। और डी का उच्चारण डे करेंगे, ई को ए की मात्रा लिखेंगे और एन का उच्चारण न करते हैं, टी को टे पढ़ते हैं, यानी कि डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होता है दोस्तों आश्रित होना, आश्रित होना। यू आर डिपेंडेंट ऑन मी, तुम मुझ पर आश्रित हो। तो डिपेंडेंट मीन्स होता है आश्रित, मतलब निर्भर रहना। आश्रित होता है एक तरह से निर्भर रहना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, DIGNITY। डी का उच्चारण हम डे करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और जी को हमने गे पढ़ना है। जब भी जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो जी का उच्चारण गे करते हैं। एन को हमने न पढ़ना है, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं और टी वाई का उच्चारण टी करते हैं। डिग्निटी, आपने इसको डिग्निटी नहीं पढ़ना है, डिग्निटी पढ़ना है। डिग्निटी मीन्स होता है सम्मान, आदर, सम्मान, ये सब जो है डिग्निटी होता है। क्लियर। गौरव, सम्मान, आदर, ये सब डिग्निटी होता है। इरिटेट, चिढ़ाना, टफ, मुश्किल। डिपेंडेंट, आश्रित। डिग्निटी, सम्मान, आदर। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, DEPONENT। देखिए डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ई को ई की मात्रा लिखते हैं और पी का उच्चारण पे लिखते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। डिपो, क्या होगा? डिपो। एन को हमने न लिखना है, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एन का उच्चारण आधा न करते हैं और टी को टे पढ़ते हैं, यानी कि नेंट। डिपोनेंट, डिपोनेंट होता है दोस्तों गवाह। गवाह मतलब साक्षी, ठीक है। यू आर ए डिपोनेंट, आप एक साक्षी हो, आप एक गवाह हो। जैसे राम इज अ डिपोनेंट, राम एक गवाह है। फॉर दिस पर्पज, इस कार्य के लिए, ठीक है ना। तो डिपोनेंट होता है गवाह। नेक्स्ट वर्ड देखिए, FOR, इसको पढ़ते हैं हम फार, फार। और BEAR, इसको पढ़ेंगे हम बियर, फॉर बियर। अब फॉरबियर होता है क्या है भाई? फॉरबियर होता है मतलब एक तरह से धैर्य रखना, या फिर फॉरबियर होता है धैर्य रखना, मतलब संयम रखना, एक तरह से बोल सकते हैं हम, धैर्य रखना, संयम रखना। कहते हैं बी फॉर बियर, धैर्य रखो, या कीप फॉर बियर, धैर्य रखो। नेक्स्ट है FOOLISH, एफ का उच्चारण हम फे करते हैं, डबल ओ को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं और एल का उच्चारण ले करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। SH को हमने श पढ़ना है। फुलिश, फुलिश दोस्तों होता है मूर्ख, फुलिश मीन्स मूर्ख। श्याम इज ए फुलिश, श्याम एक मूर्ख है। जैसे दिनेश इज अ फुलिश, दिनेश एक मूर्ख है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, FORFID, FOR का उच्चारण हम फार करते हैं, फार। और FID का उच्चारण करते हैं बिड, सॉरी फिड, फॉरफिड। और एक होता है फॉरबिड। तो फॉरफिड और फॉरबिड, इन दोनों में डिफरेंस है। फॉरबिड होता है, फॉरफिड होता है रोकना, किसी को स्टॉप करना, ठीक है। फॉरफिड, रोकना। नेक्स्ट है GOD, बहुत ही प्यारा वर्ड है क्योंकि भगवान के लिए लिखा है ये, गॉड। गॉड मीन्स होता है दोस्तों भगवान। जैसे कहते हैं हम कि गॉड इज वन, भगवान एक है। तो
तो गॉड मीन्स होता है भगवान। डिपोनेंट गवाह, फॉरबियर धैर्य रखना, फुलिश मूर्ख, फॉरफिड रोकना, गॉड, गॉड मीन्स भगवान। नेक्स्ट वर्ड है IMPRASIVE। अगर ऐसा लंबा वर्ड कोई आता है तो उसको आप तोड़ सकते हैं, दो हिस्सों में भी कर सकते हैं। IMP का उच्चारण करेंगे हम इम्प। IMP को क्या पढ़ना है? इम्प। और R को रे लिखते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। S का उच्चारण श लिखेंगे, I को छोटी की मात्रा लिखते हैं और V का उच्चारण वह करेंगे, यानी कि रेसिव। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव होता है दोस्तों बदलाव करना, मतलब एक तरह से चेंज करना, ठीक है, बदलना या बदलाव करना, इस सभी को हम इम्प्रेसिव बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, IMPOSING। देखिए IMP को हमने क्या पढ़ा है? इम्प, इम्प पढ़ रहे हैं। और P का उच्चारण देखिए यहाँ पे आ चुका है पे, क्लियर। O को हम O की मात्रा पढ़ेंगे और SING को सिंग पढ़ते हैं, इम्पोसिंग। इम्पोसिंग क्या होता है भाई? इम्पोसिंग होता है एक तरह से प्रभावशाली, ठीक है, जैसे इंप्रेशन होता है इंग्लिश टू इंग्लिश, और इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं हम इम्पोसिंग, मतलब प्रभावशाली, यानी कि प्रभाव डालने वाला, ठीक है, इम्पोसिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, AFFLUENT। ए का उच्चारण ए ही करते हैं, डबल एफ को फे पढ़ते हैं, और LU को आधा ल और पूरा य और ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, और एन को आधा न और टी को टे पढ़ते हैं। एफ्लुएंट, देखिए एफ्लुएंट, एफ्लुएंट होता है धनवान, जैसे श्याम इज एफ्लुएंट, श्याम धनवान है, यानी कि वो पैसे वाला है, तो एफ्लुएंट क्या हुआ? धनवान। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ASSAULT। ए का उच्चारण हम क्या करते हैं? ए, और डबल एस को से पढ़ते हैं, AU को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और एल का उच्चारण ले करते हैं और टी को टे पढ़ते हैं। अशाल्ट, अशाल्ट होता है हमला करना, अशाल्ट हमला करना, ठीक है, उसने मेरे ऊपर अशॉल्ट किया, मतलब हमला किया एक तरह से। इम्प्रेसिव बदलना, इम्पोसिंग प्रभावशाली। अफाल्ट, अफाल्ट होता है धनवान। असॉल्ट, असॉल्ट मीन्स हमला करना, क्लियर, असॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड HAVGLE। देखिए इसको यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, HA के बाद दोस्तों डबल G है, ध्यान रखना है, डबल G। HAGGLE, H का उच्चारण है करते हैं, A को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और डबल G का उच्चारण हमने ग करना है, LE को ले पढ़ना है। हैगल, अब हैगल क्या होता है? अभी हैगल होता है झंझट करना, बखेड़ा करना, ठीक है, हैगल झंझट करना, क्लियर, झंझट करना यानी कि बखेड़ा करना, क्लियर, हैगल। डोंट हैगल, झंझट मत करो, डोंट हैगल विद मी, मेरे साथ झगड़ा मत करो या झंझट मत करो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों BOUNTY। बी का उच्चारण हम देखिए दोस्तों बै करते हैं, और OU का उच्चारण ओ करेंगे ऐसे, और एन को आधा न और TY को टी पढ़ते हैं। बाउंटी, बाउंटी होता है दोस्तों इनाम, और इंग्लिश टू इंग्लिश बोल सकते हैं आप प्राइज, जैसे I gave a bounty for you, मैंने तुम्हें एक इनाम दिया, बाउंटी होता है इनाम यानी कि प्राइज। नेक्स्ट है GRAVID, इसको पढ़ते हैं दोस्तों हम ग्रेविड, क्या पढ़ते हैं? ग्रेविड। अब ग्रेविड होता है क्या है भाई? ग्रेविड होता है दोस्तों गर्भवती, जैसे महिला गर्भवती होती है सॉरी, उसको हम बोलते हैं ग्रेविड, जैसे शी इज अ ग्रेविड, वह गर्भवती है, तो ग्रेविड मीन्स होता है गर्भवती। नेक्स्ट वर्ड है FRANK। एफ का उच्चारण फे करते हैं, आर को हम रे लिखते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एन का उच्चारण न करते हैं, और के को कै पढ़ते हैं। फ्रैंक, फ्रैंक दोस्तों सच्चा, फ्रैंक मीन्स क्या होता है? सच्चा,
सतीश इज अ फ्रैंक मैन, सतीश एक सच्चा व्यक्ति है। नेक्स्ट है LETHAL, एल का उच्चारण ले करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और TH का उच्चारण हम थ करते हैं, AL को ले पढ़ते हैं। लेथल, लेथल होता है दोस्तों जानलेवा, लेथल जानलेवा। दिस पॉइजन इज अ लेथल, यह जहर जानलेवा है। तो लेथल मीन्स हुआ जानलेवा। हैगल झंझट करना, बाउंटी इनाम, ग्रेविड गर्भवती, फ्रैंक होता है सच्चा, लेथल जानलेवा। नेक्स्ट वर्ड है BLUSTER, बी का उच्चारण दोस्तों हम बै करते हैं, LU को हमने ले लिखना है, S का उच्चारण आधा सह करेंगे और TE को टे पढ़ते हैं, R को हमने रे लिखना है। ब्लस्टर, ब्लस्टर होता है दोस्तों धमकाना, ब्लस्टर धमकाना। डोंट ब्लस्टर मी, मुझे मत धमकाओ, डोंट ब्लस्टर मी, मुझे मत धमकाओ। नेक्स्ट है TREDICT, टी का उच्चारण हम पै करते हैं, आर को रे लिखते हैं और ई को ए की मात्रा लिखेंगे, ठीक है। और डी का उच्चारण डे करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और सी को कै लिखते हैं। सी के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट आता है तो सी को हमने कै पढ़ना है और टी को टे पढ़ते हैं। प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट होता है दोस्तों भविष्यवाणी, प्रेडिक्ट भविष्यवाणी। जैसे बोलते हैं आई प्रेडिक्टेड, मैंने भविष्यवाणी की, आई प्रेडिक्टेड मैंने भविष्यवाणी की, या यू में प्रेडिक्ट तुम भविष्यवाणी कर सकते हो। जैसे सतीश में प्रेडिक्ट, सतीश भविष्यवाणी कर सकता है। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट है MAJESTIC, एम का उच्चारण मैं करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और जे को हम जय लिखेंगे, ई को ए की मात्रा लिखेंगे और एस का उच्चारण श करते हैं और टी आई को हम टी लिखेंगे और सी का उच्चारण यहाँ पर कै करेंगे। मैजेस्टिक, देखिए मैजेस्टिक, मैजेस्टिक होता है दोस्तों आलीशान, आलीशान। जैसे योर होम इज अ मैजेस्टिक, तुम्हारा घर शाल आलीशान है। योर होम इज मैजेस्टिक, तुम्हारा घर आलीशान है। नेक्स्ट वर्ड देखिए TREASURE, टी का उच्चारण टे करते हैं, आर को रे लिखते हैं, ई ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और देखिए SU का उच्चारण हम यहाँ पर जय करेंगे, आर को रे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब भी एस से पहले ए आता है तो एस का उच्चारण हम जय करते हैं। ट्रेजर, ट्रेजर होता है खजाना, ट्रेजर क्या होता है दोस्तों खजाना, संपत्ति, ठीक है। जैसे आई गोट अ ट्रेजर, मुझे खजाना मिला है, आई गोट अ ट्रेजर, मैंने खजाना प्राप्त किया है। ब्लस्टर धमकाना, प्रेडिक्ट भविष्यवाणी, मैजेस्टिक आलिशान, ट्रेजर, ट्रेजर होता है खजाना। नेक्स्ट वर्ड EXPOSE, EX का उच्चारण हम दोस्तों यहाँ पर X भी कर सकते हैं और X भी कर सकते हैं, ज्यादातर हम X करते हैं, X। और देखिए PO का उच्चारण पो करेंगे और SE को जय पढ़ेंगे, जब भी S से पहले O आता है तो S का उच्चारण जय करते हैं। एक्सपोज, एक्सपोज होता है दोस्तों खोल कर रखना, एक्सपोज खोल कर रखना, ठीक है ना, खोल कर रखना। जैसे कह देते हैं तुमने इस बात को कैसे एक्सपोज किया, ठीक है, यानी कि बात को खोल दिया। नेक्स्ट वर्ड है DEARTH, डी का उच्चारण डे करते हैं, ई ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में आएगा, यानी कि डे, और आर को रे लिखेंगे और TH का उच्चारण थे करेंगे और आर यहाँ पे रे के रूप में लगाएंगे, यानी कि डर्थ, डर्थ होता है अकाल, जैसे बारिश ना होना कई बार लंबे समय तक तो डर्थ हो जाता है, अकाल पड़ जाता है। और एक इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं हम ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स भी अकाल होता है और डर्थ मीन्स भी अकाल होता है। ENCOUNTER, देखिए लंबा वर्ड है तो EN का उच्चारण यहाँ पर N करेंगे, क्या करेंगे N, और C का उच्चारण हम कै करते हैं, OU को आउ पढ़ेंगे ऐसे काउ, ठीक है, और N का उच्चारण आधा नया करेंगे और TE
को टे लिखेंगे और आर को रे। ऐसे हो गया दोस्तों ये एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़। जैसे पुलिस और चोर के बीच में मुठभेड़ होती है तो उसको बोलते हैं हम एनकाउंटर। जैसे पुलिस, जैसे कहते हैं कि वो जो चोर है पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, मतलब एनकाउंटर होता है मुठभेड़। नेक्स्ट वर्ड है INCITE। देखिए आई का उच्चारण ई करते हैं, एन को आधा न लिखते हैं और CI को साई लिखते हैं, साई। और टी का उच्चारण टे करते हैं, इंसाइट। इंसाइट होते दोस्तों भड़काना। इंसाइट भड़काना या फिर उकसाना किसी काम के लिए, वो सब होता है इंसाइट। एक्सपोज खोल कर रखना, डर्थ अकाल, एनकाउंटर मुठभेड़ और इंसाइट, इंसाइट होता है भड़काना या उकसाना किसी बात के लिए। क्लियर? आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।